जो कोई करेला का नाम सुनते ही वो मुंह बना लेता है। करेला की सब्जी खाना उनको नहीं पसंद है। अगर इस तरीके से इस रेसिपी को आप देख लिए पूरी और इसी तरीके से करेला की सब्जी एक बार बनाकर उनको खिला दिए तो उनकी ये करेला की सब्जी फेवरेट हो जाएगी। देखने में दोस्तों जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों देख सकते हो करेला की सब्जी आप बाहर से भी मसाला में लिपटा हुआ है और अंदर भी भरा हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में करेला की सब्जी। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर खाकर देखिए, सभी को पसंद आएगी। करेला की सब्जी तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। सबका बनाने का तरीका करेला की सब्जी की अलग अलग है। कोई भरकर बनाता है, कोई काट कर बनाता है, कोई अमचूर पाउडर डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई मिर्ची मसाला। ये करेला की सब्जी दोस्तों बिना लहसुन प्याज की है। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए भी है और जो खाते हैं उनके लिए भी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बिना लहसुन प्याज के भी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने करेला को अच्छी तरह से हमने धो लिया था और ऊपर का जो दानेदार है छिलका हमने निकाल दिया है, ये देखिए। और इस छिलका को हम नहीं फेंकेंगे, बाद में हम यूज करेंगे। आखिरी में बताएंगे कि इसको क्या करेंगे। तो चक्कू की सहायता से ऊपर का जो थोड़ा सा दाना सा है करेला का, हम इसको निकाल लेंगे। जितना आप निकाल सकते हो उतना निकालिएगा। अच्छे से निकाल सकते हो तो अच्छे से निकालिएगा, नहीं निकल सकता अच्छे से तो ऐसे भी रहने दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और थोड़ा सा जो ये दाने हैं निकाल देंगे तो करेला को पकने में और वो लगेगा, ना ही ज़्यादा तेल लगेगा। इसलिए ऊपर का जो दाना है इसको निकाल देंगे। दाना रहेगा तो टाइम लगेगा पकने में और जलने का भी डर रहेगा। इसी तरीके से चक्कू की सहायता से हमने पूरे करेले के दाने निकाल दिया और काट कर इसका बीजा हम निकाल देते हैं करेला का। अगर कड़क बीजा है दोस्तों तो उसको बाहर कर दीजिएगा, नरम बीजा है तो आप मसाला के साथ इसे डालकर पीस सकते हो और भर सकते हो करेला में। तो सारे करेला को इसी तरीके से हमने काट कर बीजा निकाल लिया है और ऊपर का छिलका निकाल दिया है, तो आप देख सकते। तो चलिए अब इसको हम किसी बर्तन में डालते हैं और धुल लेते हैं। आपको जितना करेला की सब्जी बनाना हो, जितने लोगों के लिए, उतना करेला की सब्जी आप बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं करेला में थोड़ा सा दाना रह गया है, हम पूरी तरह से नहीं निकाले हैं। अगर आप पूरी तरह से निकालना चाहते हो तो निकाल दीजिएगा। अब इसे हम फिर से धो लेते हैं पानी से। और दोस्तों करेला से पानी हम निकाल देंगे। कटा हुआ करेला है तो इसके अंदर भी पानी चला जाता है, तो इस तरीके से पानी, अंदर का पानी भी हम निकाल देते हैं करेला से। ये देखिए, तो सारे करेला को इसी तरीके से हम धो लेते हैं। हमने छीलने से पहले, काटने से पहले धुला था और दोबारा भी धुल लेते हैं, ताकि जो हमने ऊपर का दाना निकाला था, थोड़ा कड़वाहट है वो निकल जाएगा। तो आप पानी देख सकते हो, पानी धुलते समय उसका पानी हरा हो गया था, तो थोड़ा बहुत जो कड़वाहट था उसको भी निकाल दिए हैं धुल के। तो इसको हम किसी बर्तन में ले लेते हैं और इसमें हम नमक मिलाकर इसे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक के लिए छोड़ेंगे दोस्तों, जब तक इसका हम मसाला तैयार करेंगे तब तक के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले हमने यही किया है, करेला को काट कर धुल कर नमक लगाकर रख देते हैं। तो इसको अब हम रख देते हैं, तब तक ये कड़वाहट अपना छोड़ देगा। नमक डालने से दोस्तों क्या होगा कि हमारा करेला का कड़वाहट भी छोड़ देगा और पकने में आसानी होगा। नमक से आपको तो मालूम होगा, नमक से सब्जी हमारी जल्दी पकती है, तो इसीलिए हम नमक लगाकर करेला में रख दिया था। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने 4 से 5 चम्मच मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली डालने के बाद हमने 1 चम्मच खड़ी धनिया और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ हमने डाला है और 1 लाल खड़ी मिर्ची डाल देना है, 4 से 5 लौंग और इलायची, ये सारी चीज़ें डालकर हम भूंज लेते हैं। खड़ी धनिया और जीरा हम एक साथ डाले हैं। अब इसको हम अच्छी खुशबू आने तक भूंज लेते हैं। 4 से 3 मिनट लगेगा इसे भूंजने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब डायरेक्ट हम इसे जार में डालकर पीस लेते हैं। इसके बाद हम
इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। तो करेला की सब्जी में दोस्तों, भरवा करेला की सब्जी में आप अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा इसमें। अब 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, तो अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा ज़्यादा थोड़ा सा। अब नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। मसाला जितना है दोस्तों, सब्जी हम जितना बनाएंगे उसी के अनुसार हम डालेंगे नमक। अब हमने इसको पीस लिया है, पीस कर किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करेला की सब्जी में अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा। अमचूर पाउडर डालने से हमारा जो करेला का कड़वाहट रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और हम डाल दिए है 1 चम्मच तीखी दरदरी लाल मिर्च, और सरसों का तेल डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो सरसों का तेल इसलिए डाले हैं दोस्तों, सरसों का तेल डालने से हमारा मसाला बंध जाएगा और भरने में आसानी रहेगी, सूखा सूखा नहीं रहेगा। तो आप 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर इस तरीके से मसाला को मिला लीजिए, ताकि करेला के अंदर भरने में मसाला आसानी रहे, नहीं तो जब इसको भरेंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन डालने से क्या होगा कि हमारा करेला का मसाला जो है निकल कर बाहर नहीं आएगा। हम नहीं डालेंगे मसाला, डायरेक्ट भरकर हम पकाएंगे तो ये मसाला बाहर आ जाएगा और सारे मसाले जल जाएगा। इसलिए हम 1 चम्मच बेसन डाले हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा। तो बेसन डालने से हमें करेला में, भरवा करेला में लकड़ी या धागा बांधने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हो हमने मसाला को अच्छी तरह से मिला लिया है, इतना मिलाया है कि बांधते हैं तो बंध जाता है, इसका मतलब मसाला हमारा सही है। अब करेला में हम भर देते हैं मसाला को। जितना अगर करेला में मसाला भरना चाहते हो और थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो। दबा दबा के अच्छे से अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो। मसाला आप अपने अनुसार भर सकते हो। अगर मसाला कम खाना पसंद करते हो तो कम कम भरिएगा, और ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भर दीजिएगा दबा के। तो हम ज़्यादा भर रहे हैं इसको दबा दबा के। हमारे यहाँ मसाला, भरवा करेला का मसाला सभी को पसंद आता है भरवा करेला की सब्जी खाने में। तो हम अच्छी तरह से दबा दबा कर मसाला भरेंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर इस तरीके से करेला की सब्जी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि पहले कभी इस तरीके से करेला का सब्जी बनाकर खाए हैं कि नहीं, और इस तरीके से भरवा करेला का मसाला पहले कभी तैयार किए हैं या नहीं, मुझे ये कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सारे करेले में हम इसी तरीके से दबा दबा कर मसाला भर लेते हैं। ये करेला की सब्जी दोस्तों अगर आप बना कर दे देंगे बच्चों को रोटी के साथ या पराठा के साथ, पूड़ी के साथ और दाल चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे करेला हमने भर लिया है। बाकी का जो मसाला बचा हुआ है इसको हम बाद में बताएंगे कि क्या करेंगे। तो सारे करेला को डायरेक्ट हम किसी बर्तन में डालेंगे। तो अभी हम तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। सबसे पहले करेला को हम जिस बर्तन में पकाएंगे उस बर्तन में रख देंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग बनाते हैं तो तेल में डायरेक्ट डाल देते हैं, हम ना तेल डालेंगे, सिर्फ ऐसे डालकर इसे 2 मिनट तक स्टीम करेंगे। कोई कोई करेला की सब्जी, जो भरवा करेला की सब्जी बनाते हैं तो पहले करेला को उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद मसाला भरकर बनाते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, स्टीम करेंगे, ताकि जब हम करेला को पकाएंगे तो जले ना करेला हमारा और जल्दी से पक जाए। तो 2 मिनट तक पानी डालकर इसे सिर्फ स्टीम करेंगे, पकाएंगे, इतने ही पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। तो हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा ही से डाला है, जितने में हमारा करेला पक जाए और जले ना। तो आप देख सकते हो करेला हमारा सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। तो आप चाहें तो पहले स्टीम करके करेला को फिर सब्जी बनाइएगा, चाहे तो अगर समय की बचत करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। लेकर जो टाइम रहेगा वो बच जाएगा। तो अब ऊपर से हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो यही हम अब तेल डाल देते हैं। आप अगर मीठा तेल खाना पसंद करते हो तो मीठा तेल में भी बना सकते हो। भरवा करेला की सब्जी हो गई, भरवा भिंडी हो गई, ये सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जी।
तो हमने जो करेला का छिलका ऊपर से निकाला था, छीला था जो, उसको भी डाल दिए हैं साथ साथ। अब सारी चीज़ें डालकर हम इसे पका लेंगे। तो पहले अच्छी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने मसाला में जो बेसन डाला है ये बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर बेसन नहीं डालते तो चलाते समय ये बाहर आ जाता, क्योंकि हमने इसमें ना कोई धागा लगाया है ना कोई लकड़ी लगाया है। तो आप देख सकते हो। अब इसे ढककर पका लेते हैं 2-2 मिनट में। इसे चेक करते रहेंगे ताकि हमारा करेला जले ना। तो 2-2 मिनट में दोस्तों ढकेंगे चलाएंगे, ढकेंगे चलाएंगे। इसी तरीके से 10-15 मिनट तक करेला को हम अच्छे से चलाते हुए ढकते हुए पका लेंगे। जब तक पका लेंगे इसमें का कच्चापन ख़त्म न हो जाए और कलर ना चेंज हो जाए पूरी तरह से, तब तक इसे हम 3 से 4 बार चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे ढककर। एकदम धीमी आंच पे, तेज आंच पे करेंगे तो मसाला भी जल जाएगा और करेला भी हमारा। तो जब तक करेला हमारा अच्छा से सोंधू सोंधू खुशबू न आने लगे तब तक इसे चलाते हुए हम पकाएंगे ढक ढक कर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, करेला हमने ढक ढक कर पका लिया है 10 से 15 मिनट तक। और जो बाकी का मसाला बचा हुआ था उसको भी डाल दिए हैं हम इसमें। अब उसको भी डालकर अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो इसके ऊपर से भी मसाला कोट हो जाएगा दोस्तों, लिपट जाएगा। तो अंदर भी मसाला भरा हुआ है, बाहर से भी मसाला एकदम लिपटा हुआ है। तो ये करेला की सब्जी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों खाने में। दाल चावल के साथ और सादी रोटी के साथ ये भरवा करेला मुझे तो ज़्यादा पसंद है। आपको किसके साथ ये भरवा करेला की सब्जी पसंद है मुझे कमेंट कीजिएगा। आपको भरवा करेला की सब्जी दाल चावल के साथ पसंद है या सादी रोटी के साथ पसंद है, ये भी कमेंट कीजिएगा। मुझे तो दोनों के साथ पसंद है, दाल चावल के साथ और सादी रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है करेला की सब्जी। तो दोस्तों ये देखिए, हमने दोबारा सा ढककर पका लिया था, मसाला डालने के बाद चला दिया है अच्छे से। तो ये हमारा भरवा करेला की सब्जी बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहले कभी सब्जी बनाए हैं कि नहीं मुझे कमेंट कीजिएगा। ये हमारा भरवा करेला की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। प्लेट में निकालिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऊपर से अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो आप ऊपर से नींबू डाल सकते हो और थोड़ा सा कड़वाहट कम हो जाएगा नींबू डालने से। अगर आपको कड़वा लगता है तो ऊपर से नींबू का रस डाल सकते हो, या तो आम का अचार का मसाला जो रहता है उसको डाल सकते हो। इससे भी हमारा करेला का कड़वाहट कम हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हो तो सारी सब्जियों को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। मैं इसे रोटी के साथ खाना चाहूँगी। आप किसके साथ खाना इसे पसंद करोगे, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी भरवा करेला की स्पेशल सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आप सभी के लिए ऐसी रोज़ रोज़ नई नई वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो आप लाइक कमेंट अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।